नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ क्लैश करने वाली हैं, भिड़ने वाली हैं। और साथ में थोड़ी निचले स्तर पर देखें तो अपने रीट या यूं कहें आल्टेड भी थर्ड ग्रेड भी रेडी है और कॉलेज लेक्चरर भी आने वाली है। जी हाँ, 4 भर्तियां और 1 से 1.5 या यूं कहें 2 साल का समय। अगर इसको 6-6 महीने से कंटिन्यू किया गया होता कि 6 महीने पहले ही, फिर दूसरी 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में, और तो मैं समझता कि ये बहुत सही प्रोसेस रहती। लेकिन सरकार इन चारों को एक साथ ला रही है और इसका सबसे बड़ा लाभ भी युवाओं को है कि चांसेस ज़्यादा है, और नुकसान भी युवाओं को है क्योंकि परिश्रमी युवा को एक भर्ती को कैच करना है तो दूसरी को लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसी दौरान जो है अपने सेकंड ग्रेड के पदों का विवरण पिछली बार जब आया तो लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने वो जानकारी आपको दी। अब देखिए, बम्पर भर्ती के बावजूद शिक्षकों के आधे पद जो है वो खाली रहने वाले। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को विषयाध्यापक पदों के लिए अभ्यर्थना भेज दी गई है। इसके बाद आयोग द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करने वाला है और ये कहा जा रहा है कि जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर अभी फरवरी चल रहा है और मोटा मोटी तौर पर देखें तो मार्च में अगर फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो फिर अप्रैल तक फॉर्म भर के रहेंगे, और जब फॉर्म भर के कंप्लीट रह जाएंगे तो उससे आगे 3 महीने का समय लगेगा परीक्षा तक के लिए। जी हाँ, तो जब 3 महीने का समय लगेगा तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक तो एग्ज़ाम होगा। तो ये जुलाई अगस्त तक जो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। जुलाई अगस्त तक तो पॉसिबली एग्ज़ाम होगा और उससे अगले 3 महीने और लगेंगे। दीपावली तक ज्वाइनिंग मिलेगी अगर सही से भर्ती निर्विवादित रूप से होती है। अब देखिए, एक और आज डिटेल आपके सामने है कि विषयवार जो जितने पद हैं वो मैंने आपको बताया 9760 टोटल हैं। सबसे ज़्यादा किसके थे वो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक, गणित इनके जो है, और विज्ञान, हिंदी, इनके जो है 1000 से ज़्यादा पद हैं। हिंदी के 1298, 1565 साइंस के, 1613 मैथ्स, सामाजिक के 1640, अंग्रेजी के 1668 और 1800। और उसमें मैंने आपको जो है एक डिटेल्ड जो वीडियो भी बना के दिया था जिसमें मैंने ये भी बताया आपको कि पिछली भर्तियां 2016 सेकंड ग्रेड और 2018 सेकंड ग्रेड में कितने पद आए थे किस विषय के, और इस बार किसके पद कम हुए और किसके ज़्यादा, वो सारी चीज़ें। तो इस बार देखिए, टीएसपी और नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो इंग्लिश के जो टोटल 1668 पद हैं उसमें 1517 नॉन टीएसपी है और 151 जो है वो टीएसपी के हैं। गणित की बात करें तो 1613 टोटल जो पद हैं उसमें से 1369 जो है नॉन टीएसपी के हैं, 244 जो अपने टीएसपी के हैं। फिर बात करें 1800 पद संस्कृत के हैं तो उसमें 1519 नॉन टीएसपी है, टीएसपी के 281 हैं। विज्ञान की बात की जाए तो 1565 जो टोटल पद हैं उसमें से 1393 नॉन टीएसपी है, 172 टीएसपी के हैं। हिंदी की बात करें तो 1177 जो पद हैं अपने नॉन टीएसपी, और टीएसपी के 121 टोटल हो गए 1298। अब देखिए, सामाजिक की जो सबसे फेमस सब्जेक्ट, तो उसकी अगर बात करें तो 1640 टोटल इसमें पद हैं और 1640 में से 1308 जो हैं वो नॉन टीएसपी के हैं और 332 टीएसपी के पद हैं। तो टीएसपी में सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो सोशल स्टडीज़ के ही हैं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान भी आप कह दो। और नॉन टीएसपी में सबसे ज़्यादा जिसके पद हैं वो हैं अपने 1517 पद इंग्लिश के, और फिर सेकंड देखें हम तो 1393 हैं विज्ञान के, 1369 मैथ्स के, 1308 सामाजिक के। फिर थोड़ा और नीचे देखें तो 1177 पद जो हैं अपने अपने इसके हिंदी के, और सबसे ज़्यादा मतलब इंग्लिश के 1517 और उससे भी ज़्यादा 1519, तो लगभग सिमिलर जो है अपने पद हैं 1517 19 इंग्लिश और संस्कृत के नॉन टीएसपी में ज़्यादा की ओर अगर हम देखें। और 1393 69 ये भी लगभग सिमिलर, साइंस मैथ्स साथ रहते हैं थर्ड ग्रेड में लेकिन यहाँ अलग अलग है। और फिर देखें हिंदी की और सामाजिक की तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लगभग 200 पौने 200 का। तो यहाँ पर सामाजिक की 1308 है और हिंदी के जो है वो 1177 है, तो लगभग 150 समथिंग का अंतर। अब देखिए, जो पंजाबी विषय है तो वो टीएसपी में है नहीं क्योंकि पंजाबी अपने गंगानगर हनुमानगढ़ साइड ज़्यादा बोली जाती है, और ज़्यादा मतलब वहाँ तो हिंदी से भी ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं, लगता ही नहीं कि पंजाब है राजस्थान है। तो इसके कारण फिर नॉन टीएसपी में ही पद हैं, टीएसपी के नहीं हैं। उर्दू की बात की जाए तो हाँ, अपने अनुसूचित, माफ़ कीजिएगा, जो अल्पसंख्यक है वो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, टीएसपी एरिया में रहते हैं, तो इसीलिए 12 पद उधर है और 94 जो हैं वो अपने नॉन टीएसपी में है।
और सिंधी इस बार है नहीं। तो ऐसे करके दोस्तों ये टोटल विवरण है। 8,447 नॉन टीएसपी, टीएसपी के 1,313, टोटल 9,760 पद जो ऑन एन एवरेज 10,000 बताए जा रहे थे। अब देखिए अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापकों की इस सत्र 2021-22 की डीपीसी भी बकाया है। मतलब ये है कि ये जो डीपीसी मतलब प्रमोशन, और ये जो प्रमोशन वाला मैटर रहेगा अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक मतलब 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड। साथ ही सत्र की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की जो डीपीसी है वो भी लंबित है, देरी हो रही है उसमें। ऐसे में व्याख्याता पदोन्नति से होने से भी वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों का ग्राफ फिर से बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है 3rd ग्रेड में 2nd ग्रेड में आएंगे तो पद कम होंगे, लेकिन 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में जाने से जो है 2nd ग्रेड के पद बढ़ेंगे। अब देखो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक के पदों की वर्तमान स्थिति देखने जाएंगे तो प्रारंभिक शिक्षा में 18,470 जो अपने स्कूल स्वीकृत हैं, माफ़ कीजिएगा पद स्वीकृत हैं टोटल, जिसमें से 11,894 पर अभी कार्यरत हैं 2nd ग्रेड, और रिक्त जो है वो 6,576 है। माध्यमिक की बात करने जाएंगे तो 76,821 जो स्वीकृत पद है टोटल, उसमें से जो है 61,540 कार्यरत हैं। तो रिक्त पद हो गए 15,281। अब टोटल की अगर बात करने जाए रिक्त पदों की तो 21,857। अब 21,857 पद जो है वो वर्तमान में 2nd ग्रेड के खाली है। फिर प्रमोशन वगैरह से थोड़ा अप डाउन आएंगे तो 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में आने पर रिक्त पद कम होंगे, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में जाने पर वापस बढ़ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 21,857 हम उसके बाद भी अगर माने तो 9,760 अभी जो पद है वो अगर उसमें से हम निकाल लें तो 12,097 पद, लगभग 97 छोड़ दें, मतलब मोटा मोटी देखें तो 12,000 पद जो है वो रिक्त रहेंगे इसके बाद भी। तो ऑलमोस्ट आधे पद आप कह सकते हो कि रिक्त रहेंगे इस भर्ती के बाद भी। तो जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या यूँ कहूँ कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। ये भर्ती चाहे चूक जाए मे बी, लेकिन अगली भर्ती वो जो है उनका वेट कर रही है, तो उनको अभी इसके साथ साथ 2nd ग्रेड की भी प्रिपेयरनेस शुरू कर देनी चाहिए, जिससे जो उनका फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकेगा। क्योंकि लोग इस भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगली के लिए नहीं कर रहे, और आप अगर अगली के लिए करोगे तो इस भर्ती में तो लाभ मिलेगा ही आपको उसका, और साथ ही साथ अगली भर्ती के लिए भी मिलने वाला है। क्योंकि देखिए आप बीएड अभी फर्स्ट ईयर में हो और शायद अगर एग्ज़ाम वगैरह अभी जो है कंडक्ट हो जाएँ और 2nd ईयर में आ जाओ तो जाहिर सी बात है आप ये वाला एग्ज़ाम भी दे पाओगे, तो उसका लाभ मिलेगा। 1 डेढ़ 2 4 महीने की जो भी तैयारी होगी और अगले के लिए तो फुल ऑन आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ सुनहरा अवसर यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए जो टोटल अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 21,857 रिक्त हैं, उसमें से 12,000 समथिंग पद खाली रहेंगे, और यही चीज़ें यहाँ पर भी है कि 10,000 से ज़्यादा पद जो है वो खाली रहने वाले हैं। और देखिए शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी और उर्दू कुल 8 विषयों के 9,760 पदों का टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्रों का वर्गीकरण जारी करके सिफारिश भेजी है। इसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत के हैं और सबसे कम पंजाबी के हैं, और 2018 के बाद ये सीधी भर्ती है। ये तो खैर चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था। और वही देखिए यहाँ पर रिक्त पदों का लगभग जो विवरण है 21,857, और उसमें से 9,760 निकाल दो वर्तमान वाले तो 12,000 समथिंग पद खाली रह रहे हैं। और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर अभी आप बीए फाइनल ईयर में हैं तो जल्द से जल्द आप पीटीईटी प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दो। और कई बार क्वेश्चन भी रहते हैं सर बीएसटीसी करें या बीएड करें, तो देखिए ऑफलाइन तो मैं बहुत सारी बार जो है बताते रहता हूँ छात्र छात्राओं को कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर इस हिसाब से आप देखो, अगर आपको जो है स्कोप चाहिए, मतलब मौके चाहिए, अवसर चाहिए, तो उसके लिए तो आप जो है बीएड ही करो। चाहे भीड़ ज़्यादा है, आप भीड़ का हिस्सा एक बार बन जाओगे, लेकिन आगे आपको अवसर भी बहुत मिलेंगे। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, खूब सारे अवसर मिलेंगे। और बीएसटीसी से आपको जो है भीड़ तो कम मिलेगी लेकिन अवसर भी कम मिलेंगे। तो फिर आप समझ सकते हो कि जितना आप खतरा मोल लोगे उतने ज़्यादा आगे आपको अवसर मिलेंगे। तो इसीलिए तो आप बीएड ही करो, और अभी पीटीईटी की तैयारी जो है वो शुरू कर दो। अभी 1 2 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, और वहाँ पर आप अच्छे अंक स्कोर करना, जिससे आपको जो है नज़दीक बीएड कॉलेज मिले, और इसी से आपकी जो है आगे की जर्नी तय होगी टीचर वाली। तो यही कुछ एक अपडेट्स हैं, और बाकी जो भी जानकारी आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।